है ना, रटे हुए हैं जो मुझको, रटे हुए हैं मुझको, वो बस अपने आप गुनगुनाते रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझको। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत सबको स्वागत है आज का इस सेशन में। तो सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे महाअवतार बाबा जी को, सभी देवदूतों को, होली मास्टर्स, होली एंजल्स को, कि वो हमारी ध्यान साधना में हमें इतनी मदद कर रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। और उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा, दिव्य सुरक्षा और दिव्य आशीर्वाद से हमें भरपूर किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक मुस्कुराहट सभी के चेहरे पर। दोस्तों, आज हम कुछ जानने वाले हैं। क्या है ऐसा? कहा गया है बुजुर्गों का सम्मान करो, तो बुजुर्गों का कहा और आंवला का खाया वो बाद में हमें समझ में आता है। आंवला, आंवला को हम सभी जानते हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में इसे ऊर्जादायक औषधि के रूप में बताया गया है। आंवला में हम सभी जानते हैं कि उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तब हमें क्या करना है? आंवला को व्यवहार करना है, आंवला को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना है। अभी सर्दियों का सीजन है, आंवला भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, तो ताजा ताजा आंवलों को हमें यूज करना है। सूखे हुए आंवलों का तो मतलब आंवला एक ऐसी चीज है जो सूखने के बाद भी गुणकारी है, पाउडर बनने के बाद भी गुणकारी है, तो हमें उसका यूज करना है। आज हम जानेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर आंवला के बारे में। आंवला, तो आंवला को हम दो तरह से यूज करते हैं, एक खाकर, एक लगाकर। हम सभी जानते हैं कि खाने में भी ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इसे कैसे कैसे खा सकते हैं। आंवला लेकर आइए, ताजा ताजा हरे हरे आंवला, इसको ग्रेट कीजिए, इसका जूस निकाल कर आप पी सकते हैं। जिसको भी अच्छा लगे वो उसमें थोड़ा शहद डालकर पी सकते हैं। आंवला को पाउडर भी हम अगर रात में सेवन करते हैं तो भी वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आंवले का जो व्यवहार है, आंवले का हम ग्रेट कीजिए, उसको उसका अचार बना के खा सकते हैं, उसको ग्रेट करके हम ऐसे कच्चा खा सकते हैं। थोड़ा सा ये खाने में कसेला होता है लेकिन अच्छा लगता है। आंवला का मुरब्बा खा सकते हैं। सूखे आंवला को काट लीजिए, धूप में ऐसे ही सुखा लीजिए। अच्छा, गुठली मत फेंकिएगा, अभी गुठली के हम बताएंगे करना क्या है। तो उसको आंवले को सुखा लीजिए, सुखा के एक गिलास पानी में रात में भिगा दीजिए, सूखे आंवले को, और उसको पी लीजिए। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो दूर होता है। वैसे भी आंवला, हरड़ और बेहड़ा, ये त्रिफला के चूर्ण में जाना जाता है। अगर वो भी रात में हम सेवन करते हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत फायदा करता है हमारे पेट के लिए। तो ये एकदम हमें समझ में आ गया कि हमें इसका इंटेक कैसे करना है। रही बात बालों में लगाने की, दोस्तों कुछ भी नहीं हो, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है तो कोई बात नहीं। जो जूस निकलता है ना पीने के लिए, उसको थोड़ा ज्यादा निकाल लीजिए और उसको ऐसे ही बालों में लगा लीजिए, बहुत काम करता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और लेकिन साबुन का व्यवहार ना करें, शैम्पू का व्यवहार ना करें, उसको अपने बालों में लगा रहने दें, आराम से काम करते रहे और फिर उसको प्लेन पानी से धो। मेहंदी जो हम भिगाते हैं, मेहंदी में सूखा आंवला का पाउडर आप मिला के लगा सकते हैं। और जो आंवले की जो गुठलियां होती है उसको आप पानी में उबालिए, उसमें थोड़ा चाय पत्ती का पानी डाल के उबाल लीजिए। जो स्प्राउटेड मेथी होता है वो डाल के उबालना। ये तीनों चीज उबाल के रख लेनी है। उबालने के बाद में जो चुकंदर आते हैं, जो बीट आती है, उसका जो छान लीजिएगा, फिर बीट का रस मिला के बालों में लगाइएगा। उससे क्या होगा, जब हम मेहंदी का व्यवहार करते हैं ना तो एक अलग सा ऑरेंज कलर हम बालों में आ जाता है, व्हाइट बालों में, जो शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ ऐसे ही लगा के आप छोड़ दीजिए बालों में, रात भर चाहे लगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी असुविधा जरूर होती है सोने में, लेकिन कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो कभी हफ्ता में 2 बार 3 बार आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो जो व्हाइट बाल है ना वो ऑरेंज नहीं होंगे, वो
वो हल्के से रेडिश बरगंडी कलर जो आप चाहिए ना, वो कलर उन बालों में आ जाता है। बहुत अच्छा कंडीशनर का काम आंवला का पानी हमारे लिए करता है। तो आंवला और ये क्या चाय पत्ती और क्या बोले, बीट बीट का जूस। और अगर कुछ नहीं भी मिले, मेथी, बालों में मेथी, कंडीशनर करना हो तो मेथी कुछ भी नहीं करो। मेथी, स्प्राउटेड मेथी। कुछ नहीं भी मिले ना, तो जो गुठलियां होती है उसको उबाल के रख ले, करी पत्ता उबाल के रख ले, उसके पानी को छान कर रख ले, मेथी भी उसमें उबाल कर, उस पानी को भी आप लगाएंगे ना, बाल आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। और क्या होगा कि वो जो कलर है ना, वो बहुत सुंदर कलर हमारे बालों पर एक मेंटेन होता है। जितना चाहे आंवला का व्यवहार करे, बहुत सुंदर तरीके से व्यवहार। एक बार बीच में बोलूंगी, सॉरी। मैंने क्या करी, मतलब मेरे बहुत करली थे, मतलब ऐसे ऐसे थे पूरे बाल। तो मैंने मतलब हफ्ते में 2 दिन आंवला लगाती और पानी से धो लेती, फिर 2 दिन बिना आंवला लगाए शैम्पू कर लेती थी। मेरे बाल एकदम इतने जट्ठर बाल थे मेरे, और इतना मेरे में फर्क आया, बताऊं आपको। ये बहुत अच्छी चीज है आंवला। और एक झड़ने का बता रही हूँ आपको, मेरे इतने मोटे मोटे बाल निकलते थे, मैंने प्याज का रस लगाई हूँ, सोचिए हफ्ते में 1 ही दिन लगाई हूँ, मेरा बाल झड़ना बंद हो गया। नहीं तो गुच्छा गुच्छा निकलता था बाल का। ये भी बहुत अच्छा, प्याज का बहुत रस, अच्छा। प्याज का रस भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, बहुत मेरा बाल तो बहुत झड़ रहा है। तो आप है ना प्याज का रस लगाएंगे और नहा लेंगे, आधा घंटा में ही बस नहा लेंगे, बहुत फायदा करता है। दूसरों के अनुभव से दोस्तों सीख लीजिए। शैम्पू नहीं करना पड़ेगा ना सिकरी फिर? के लिए बताएं, बेटे के जैसे इसीलिए सिकरी बड़ी है। प्याज का रस लगा के शैम्पू नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, शैम्पू उस दिन मत करिए, दूसरे दिन कर लीजिए शैम्पू। मेरे को तो बहुत आराम हुआ भाई। और मैं तो क्या करती हूँ, नींबू का छिलका भी प्याज के छिलकों के साथ पीस लेती हूँ, उससे भी फायदा ही होता है। करी पत्ता डाल देती हूँ, उसको भी पीस के कभी कभी करती हूँ, वैसे बहुत नहीं कर पाती। अभी तो ठंड के दिन है, ठंड में वैसे ही लगाने में ठंडा लगता है। और आंवला का रस, रोज आंवला का और गाजर का और बीट, ये तीनों चीज मिला के मैं जूसर में निकाल के रोज पीती हूँ 1 गिलास रोज, बहुत फायदा वेरी करता गुड। है। बहुत ही अच्छा। जितना इनटेक करेंगे उतना ही हमें बालों के ऊपर व्यवहार भी करना है। कुछ नहीं हो दोस्तों, मेहनत नहीं हो, कोई बात नहीं, प्लेन सिंपल आंवला लगा लीजिए। जिसके पतले बाल होते हैं ना, उनको वो अगर ज्यादा अपने बालों में वो यूज करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेटनर यूज करते हैं, या फिर गरम गरम कुछ लगाते हैं ना, तो बाल उससे खराब हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आंवला का जो होता है उसको रात में लगा के छोड़ दीजिए, बाल ऐसे ही हल्के हल्के से कड़े हो जाते हैं। जो आंवला, जो सूखा आंवला होता है, उसको क्या कीजिए, उसको भून लीजिए। तो भुनने के बाद में वो काला काला धुआं सा निकलने लग जाता है, उसमें पानी डाल दीजिए, फिर उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद में वो जो पानी जो निकलता है ना, उसको भी आप अपने बाल में लगा लीजिए। तो जो पतले बाल है ना, उनमें एक बाउंस आ जाएगा, वो ऐसे थोड़े कड़े कड़े हो जाएंगे। फिर आप जैसा उसको सेट करोगे ना, सेट हो जाएंगे। कोई भी हमें हेयर स्प्रे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूखे आंवले को ज्योति जी, हाँ, सूखा जो, ये जो सूखा जो आंवला है, देखिए मैंने बहुत सारे सूखे आंवले इस तरह से, देखिए ये सुखा के रखे दिखाई दे रहे हैं मेरे हाँ हाथ जी, में। हाँ जी, मेरा हाँ जी। यही काम है आंवलों के साथ रहने का। वाह वाह वाह। मैं आंवले आपकी के में साथ ही रहती हूँ। आप यहाँ बैठते भी हो, मेरे को लगता है बड़ी ग्रीनरी सी फील होती है मेरे को, जैसे होटल टाइप फील होता है मेरे को। ये ईश्वर का दिया हुआ ही मंदिर है मेरे पास, मतलब घर है जिसमें मैं बैठ के आप सबको करवाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही, बहुत बढ़िया, ये उनका ही दिया हुआ गिफ्ट है मुझे। बहुत और बढ़िया। ना, आप कलकत्ता से हैं दीदी? हाँ हाँ ज्योति जी, जी, आप कलकत्ता से हैं? हाँ मैं कलकत्ता से हूँ। तो अगर जो रूसी की जो बात बोली ना आपने, सर में हाँ जी, डैंड्रफ होता है, रूसी होता है, तिल के तेल में आंवले का जूस मिला के लगा दीजिए। किसी भी तरह से आप आंवला यूज कीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जरूरत है करने की। और कुछ, मैं हमेशा हर बार यही कह रही हूँ, कुछ नहीं भी हो तो सिंपल हरे आंवले का जूस निकाल कर अपने बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दीजिए। उससे बाल क्या है कि बहुत ही अच्छे से जड़ से मजबूत हो जाएंगे। अब सिर्फ प्लेन पानी से सर धोने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक वो सेकेंड, बहुत, मेरी एक फ्रेंड है अहमदाबाद में, बोलती है हम लोग 1 किलो आंवला दे देते हैं, सामने ही शॉप है, उन लोग रस निकाल के 10 रुपए में सिर्फ रस निकाल के देता है पूरा आपको। तो रस में
बोलती है, मैंने जब से मैं समझाई उसको तब लगाने लगी। बोले मेरे को पूरी कॉलोनी की बोलने लग गई, आप क्या करते हैं बालों में, जो आपके इतने बालों में चमक आ गई और इतने सुंदर बाल हो गए, बोलती है, सोचिए। और उसको मैंने क्या करी, मैंने भी जूस निकाली और जो निकला ना उसका, क्या बोलेंगे उसको, गुद्दा, उसमें मैंने क्या करी, हल्का सा नमक, काला नमक, गोलकी और हल्की सी चीनी डाल के धूप में रख दी। इतना टेस्टी अचार बन गया। देखिए, आम के आम और गुठली के दाम। गुठलियों के दाम। आंवला ऐसी चीज है कि आंवला का कुछ भी फेंका नहीं जा सकता, अगर सड़ भी जाता है तो भी वो खराब नहीं होता। उसका ऐसे हल्का सा निकाल के उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन तक हम रखते हैं ना तो वो कुछ ग्रीन ग्रीन आ जाता है, फंगस सी आ जाती है, काला हो जाता है तो वो खराब नहीं होता। लेकिन फंगस आ जाता है तो उसको ऐसे निकाल के हटा दीजिए और आराम से उसको काट के धूप में आराम से सुखाइए। और आंवले के साथ इसे अमृत फल कहा गया है। आपको पता है कार्तिक के महीने में हम आंवला की पूजा हाँ इसीलिए जी, हाँ करते जी, हैं हाँ जी। कि वो बताया गया है कि आंवला को आप एब्जॉर्ब करो। वो देखिए वो ठंड में ही आता है मार्च तक। तो अभी जितने भी हरे हरे आंवला आ रहे हैं ना, आप लोग रोज उसको यूज करो, रोज उसको पियो, बिंदास होकर अपने बालों में लगाइए। घने चमकदार बालों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, बालों में रूसी हो गई है, बालों में बाल झड़ रहे हैं, बाल व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट बाल काले नहीं होंगे लेकिन जो नेक्स्ट बाल आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। और इस एक बात मैं अपनी पर्सनल यूज की और बताती हूँ कि जो आप आंवला का यूज करते हैं ना, एक ईयरबड लीजिए, उसको ऐसे उसमें जूस में डुबाइए और अपने हल्का हल्का करके अपने आईब्रो पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाल तो हमारे यहाँ पर भी है। तो इस ये भी क्या होते हैं, काले होंगे और झड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं और होते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं, हर जगह हमारे चेंजेस आते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन चेंजेस को हम डिले कर सकते हैं अपनी मेहनत से। रोक तो हम नहीं सकते, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता ही है, चेंज आते ही है, हमारे सेल चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन हम उसे डिले कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी आंवला के ऊपर कुछ बातें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी अच्छी जानकारी दी है आपने, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स। लेकिन आप सबको अपने साथ ये प्रॉमिस करना है कि आज से ही आंवला का यूज करना है। थोड़ी सी से 5 मिनट मेहनत लगती है, लेकिन उस 5 मिनट के लिए देखिए कितना सारा हमारा काम होता है। मेहनत तो लगेगी ही, मेहनत से ही सब मिलता है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने साथ जुड़ने का सिलसिला। सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। तो करते हैं शुरू में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर हम करेंगे ध्यान। तो अपने साथ जुड़ जाइए और ये मन में ये रखिए कि मैं हूं कौन। मैं जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, मैं शरीर को जो देख रहा हूँ वो मैं हूं, यानी कि मैं एक आत्मा जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, है ना। तो क्या करना है, बहुत प्यार से आंखें बंद करनी है। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बहुत प्यार से आंखें मत खोलिएगा दोस्तों, आंखें बंद ही रखिएगा। लगातार अभ्यास करेंगे। साइड से सांस छोड़ दीजिएगा। अब आपा करेंगे ध्यान। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लेंगे और आंखें बंद रखेंगे। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ऊर्जा का अनुभव करें दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार,
सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनाए, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए।
ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है। परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। और क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बनी। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले ले ध्यानी बन जावे, सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु, हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा, न ही कोई सोच न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ध्यानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
सभी आपकी अपनी आंखों को बंद ही रखिएगा और अनुभव कीजिएगा कि सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। कुछ देर इस अनुभव में बने रहें कि हर एक अंग में, हर एक ऑर्गन में, शरीर की हर एक कोशिका में सफेद रंग की चमकदार ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। कुछ देर बने रहें। धीरे धीरे बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुस्कुराते हुए अपनी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अपने ऊर्जा भरे हाथ को अपने शरीर पे घुमा दीजिए। क्लैप करके इस ऊर्जा को अपनी चारों तरफ फैला। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और कुछ दोस्तों? बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू कमला जी, थैंक यू। हाँ, बहुत ऊर्जा था, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। ज्योति जी जब कराती हैं तो ऊर्जा सच में अपने आप में बहुत होती है, ये फैक्ट है। आप सभी इतने प्यार से सामूहिक रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है कि हम अपना समय निकाल कर आते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी शाबाशी देने वाली बात है। और अपने आप में खुश रहिए कि वाह, हम सब तरह से निरोग है, स्वस्थ है, हमारे सब काम अच्छे से हो रहे, तभी तो हम यहाँ बैठकर अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इस खुशी में खुश रहिए और धन्यवाद अदा करते रहिए। वो रात को जो मैंने किया ना उनका स्वामी जी वाला, इतने अनुभव रात को, तो इतनी मेरे को एनर्जी अकेले में मैंने एकदम देखा 2 घंटे पहले आपने कराया होगा। ओ कबीर जी की तो मैं खो गई सुनते सुनते इतनी। तो वो ज्वाइन हमें किसी भी तरह कराना संडे को। ठीक है, जब संडे होगा उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जरूर से। अच्छा कराया। स्वामी जी कहाँ के थे ये चिन्मया मिशन के स्वामी जी हैं, दिवाकर जी। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी उन्होंने वो कबीर जी की बताई, वो जो अब जो वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, जब आप वो सुनेंगे, माय गॉड, बहुत ही सुंदर श्लोक होते हैं। मैं तो खुद बहुत अच्छा लगता है मुझे सीखना संस्कृत के श्लोक, और गीता पढ़ना, गीता से भी बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत तो बढ़िया। दोस्तों, हाँ, धन्यवाद अदा करते रहिए इस धन्यवाद की ऊर्जा को, जो हमारे होली मास्टर्स, होली एंजल्स है, जो हमें इतनी सारी ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। उनका ध्यान करने के पहले, ध्यान करने के बाद उनका जरूर से धन्यवाद अदा करें कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, समय दिया और हमारी सोल को इतना अच्छा फीड कराया, इतना अच्छा खाना दिया, है ना। कितना अच्छा लगता है ना, शांत लगता है, पीस लगता है अंदर से। कुछ हो रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, हम छोड़ देते हैं कितनी आसानी से। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अपने सोल को भी खाना खिलाते रहिए, खुद भी अच्छा अच्छा खाना खाते रहिए, आंवले का जूस पीते रहिए, आंवला यूज करते रहिए, इस अमृत फल को अपने में बसा लीजिए, अमृत की जैसे इसको पान कीजिए। 21 दिन तक लगातार अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो उसके अनुभव को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। आपके यहाँ ठंड नहीं है क्या ज्योति है जी? ना, है। यहाँ बहुत ठंड है। आप कहाँ से हो? जमशेदपुर। अच्छा, नहीं यहाँ पर भी है। यहाँ बहुत ठंड है। कलकत्ता में बहुत कम है अभी, कलकत्ता में हाँ, कम रहता है कलकत्ता ना। में इतनी नहीं होती, हाँ, दिल्ली में तो इस टाइम बहुत है, दिल्ली में तो बहुत है, दिल्ली में बहुत है। बहुत है। अरे ये ज्योति सही मैम, कहा, कलकत्ता में अभी उतनी ठंड नहीं है। नहीं है। ज्योति हाँ। मैम, यस, हाँ मैं सुरभि बोल रही हूँ।
मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो जो स्वामी जी वाला है वो आप पूरे ग्रुप में डाल दीजिएगा। आप कौन से ग्रुप से अटैच हो? आप मारवाड़ी ग्रुप में ही डाल दीजिएगा, मैं इसमें नई ही आई हूँ। अच्छा ठीक है, मारवाड़ी ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगी। वैसे मेरा अपना यूट्यूब चैनल है शक्ति योगा बाई ज्योति। शक्ति योगा बाई ज्योति जो मेरा नाम है वो शक्ति योगा बाई ज्योति। जैसे ही आप डालोगे शक्ति योगा बाई ज्योति तो मेरा सारे चैनल्स आ जाएंगे। कल का आपको लिंक भी उसमें मिल जाएगा। मैं चैट बॉक्स में भी अपना यूट्यूब का नाम लिख के भेज देती हूँ, शक्ति योगा बाई ज्योति। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शक्ति योगा बाई ज्योति। इसमें आपको मिल जाएंगे, स्वामी जी वाला भी कल का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आंवला का व्यवहार करेंगे और इसके अनुभव आप हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। 21 दिन तक जरूर इसका व्यवहार करना है। आप सबके साथ मैं भी 21 दिन तक लगातार करने वाली हूँ। मैं तो करती हूँ। ज्योति जी लगता है कि आपके आसपास कुछ आंवला ज्यादा लग रहा है मेरे को। नहीं मार्केट से खरीदे हुए हैं सारे। यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ तो मार्केट से ही खरीदने पड़ते हैं। मुझे कुछ ज्यादा ही शौक है तो मैं इसका व्यवहार बहुत सालों से करती आ रही हूँ। तो दोस्तों हंसते मुस्कुराते रहिए, ध्यान करते रहिए, ध्यान प्रचार प्रसार करते रहिए, खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए। तो हम सभी कल फिर मिलेंगे। देखिए मेरे पास भी कितने आंवले हैं। दिखाइए दिखाइए। वाओ। पर मैं ना अभी इनको बोलती हूँ अभी 1 किलो आंवला ला के देंगे। उसका जूस निकाल के मैं क्या करती हूँ फ्रिज में रख लेती हूँ। और ये जूसर है देखिए, इसमें 1 मिनट में निकल जाता है डाल के। बहुत अच्छा है। और उसको भी फेंकना नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया था। उसको भी वो फेंकते नहीं, उसके रेशे को भी उसको भी इकट्ठा करके धूप में सुखाकर उसमें भी सामान डालते हैं। एक बार फिर बताइएगा क्या क्या डालते हैं। नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, काला नमक, थोड़ा सा गोलकी यानी काली मिर्ची और चीनी। उसको डालकर भी आप सभी आराम से और धूप खा में रख सकते दीजिए। हैं। इससे डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। बाय। लेकिन ये तरी भी बहुत करता है, बहुत ठंडा करता है ना, इसलिए हम लोग यूज नहीं कर पाते इससे। तो अति हर चीज की कहते हैं ना, थोड़ा सा संभल कर करना चाहिए। तो उतना ही यूज कीजिए जितना एक दिन में करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा अगर करते हैं तो नहीं लगेगा। जैसे हम थोड़ा सा उसको पका कर ही लेते हैं, अगर लेते हैं तो थोड़ा सा, बिल्कुल ही थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सा भी कच्चा खाया ना तो वो गले में इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, वो उसका जो रस कसेला होता है, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान दे के खाना चाहिए कि हम किस एरिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, ये सब ठंडों में तो हम लोग नहीं खा जरूर सकते इसको, बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि सभी अरे के गले का एक जैसा हाल हो जाता है। सभी को ज्योति जी मैं तो क्या करती हूँ, इसको हल्का सा बॉईल करके। हो गया मेरे को, हो गया। चलो उसके साथ भेज दो। ये अच्छा करा इन्होंने। मैंने तो हल्का सा बॉईल करके उसको ना हल्का सा अचार टाइप बनाया हुआ है। तो फ्रिज में मर्तवान रखा हुआ है, तो कुछ आंवला हल्की शुगर में डाले हुए हैं, तो 2 आंवला वैसे खा लेती हूँ, 2-3 आंवले खा लेती हूँ। किसी भी तरह से खाना है हमें, बस इसको अमृत फल को ग्रहण करना है। बिल्कुल दोस्तों अपने अनुभव हमारे साथ ऐसे ही शेयर करते रहिए और फिर हम मिलेंगे इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लव यू लव यू। थैंक यू थैंक यू। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची सच में। थैंक यू टाइम कहाँ चले जाता पता ही नहीं चलता। सच में टाइम बहुत जल्दी, 1 घंटे का पता ही नहीं चलता। ठीक है, इतना ही बहुत है, परमात्मा के आगे इतना ही बहुत। कल आओगे? कल भी आओगे? हाँ देख लेती हूँ मैं ठीक क्या शेड्यूल है। ठीक। धन्यवाद। थैंक यू।